फाइनेंस बजट 2023 जो 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। वह बजट एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ रखा है। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आम आदमियों को क्या मिला। इस बजट में उन्होंने महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत स्कीम लॉन्च करी है, जिसमें कि महिलाएं अगले 2 साल के लिए 2 लाख रुपए 7.5% ब्याज के हिसाब से जमा कर सकती हैं। इससे इनको लाभ होगा। दूसरा, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक जन है उनके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है, अभी तक उसमें केवल 15 लाख रुपए तक हर आदमी जो सीनियर सिटीजन है जमा कर सकता था। अब उस राशि को बढ़ा करके 2 गुना कर दिया गया है। अब 30 लाख रुपए तक कोई भी सीनियर सिटीजन अपनी जमा राशि अधिक ब्याज पर जमा कर सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। दोस्तों, पहले जो न्यू टैक्स रिजीम लॉन्च करी गई थी उसमें 7 स्लैब हुआ करते थे। 7 स्लैब 0 से 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगता था, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 7.5 लाख पर 10%, 7.5 से 10 लाख पर 15%, 10 लाख से 12.5 लाख पे 20%, 12.5 से 15 लाख पे 25% और 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स होता था। अब सरकार ने प्रपोज ये किया है कि उन 7 स्लैब को घटा करके 6 स्लैब कर रहे हैं। कैसे? 0 से 3 लाख पर नील, 3 से 6 लाख पे 5%, 6 लाख से 9 लाख पे 10%, 9 लाख से 12 लाख पे 15%, 12 लाख से 15 लाख पे 20% और 15 लाख के ऊपर 30% का टैक्स स्लैब सरकार ने प्रपोज किया है। यह न्यू रिजीम का टैक्स स्लैब है और इस न्यू रिजीम के टैक्स स्लैब में आपको सैलरीड क्लास वालों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता था। इस बार न्यू टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट सैलरीड क्लास ले सकता है। इस तरीके से उसको 52,500 रुपए की और अतिरिक्त छूट मिल रही है। जो नया टैक्स रिजीम है इसको इन्होंने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कर दिया है। मतलब अगर आपका जो ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करते हो तो ये माना जाएगा कि आप नए टैक्स रिजीम में ही अपना इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिट करना चाहते हैं। अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करा कि नहीं, मेरे को नया टैक्स रिजीम में नहीं जाना है, तो आपको पुरानी टैक्स रिजीम ही लगेगी और पुरानी टैक्स रिजीम का टैक्स स्लैब वही है जो पहले था। मतलब 2.5 लाख रुपए तक ही आपको नील है और 2.5 लाख के ऊपर आपके टैक्स रेट्स लग जाएंगे। नई टैक्स रिजीम में एक और बेनिफिट हुआ है कि आपका जो 87A का टैक्स रिबेट था वो अब आपको पहले 5 लाख था, अब 7 लाख रुपए तक नई टैक्स रिजीम में आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। नए टैक्स रिजीम में ऑप्शन के लिए सैलरीड क्लास वालों के लिए हर साल ऑप्शन है। हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के साथ में वो नई टैक्स रिजीम या पुरानी टैक्स रिजीम का चॉइस कर सकते हैं। लेकिन बिजनेसमैन के साथ में अगर उन्होंने नई टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं किया है और वो पुरानी टैक्स रिजीम में उन्होंने ऑप्शन लिया है, तो नई टैक्स रिजीम में रोल बैक करने के लिए उनको पास केवल एक बार ऑप्शन मिलेगा, दोबारा वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, कैपिटल गेन में हम लोग को नई प्रॉपर्टी खरीदने पर एग्जम्पशन सेक्शन 54 और 54F में मिलता था। अब सरकार ने जो हाईली रिच पर्सन है, जो HNI ग्रुप है, उस HNI के लिए इन्होंने उसका जो कैपिटल गेन का जो अपर कैप है वो डिसाइड कर दिया है। अब आपको 10 करोड़ के ऊपर आपको सेक्शन 54 और 54F में कैपिटल गेन का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन का एग्जम्पशन 10 करोड़ तक ही लिमिटेड रहेगा 54 और 54F में नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने पर। सैलरीड क्लास में एक और इन्होंने चेंज किया है। लीव इनकैशमेंट जो रिटायरमेंट पर मिलता है, उसमें जो पहले 3 लाख रुपए की लिमिट है, अब उस 3 लाख रुपए की लिमिट को बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। EPF के टैक्सेबल पोर्शन के ऊपर जो TDS का रेट है वो 25% 30% से घटा करके 20% कर दिया गया है।
बिजनेसमैन के लिए इस बजट में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो 44 AD और 44 ADA है अभी भी है, उसमें अभी लिमिट जो है वो 2 करोड़ रुपए की है फॉर बिजनेसमैन के लिए, और प्रोफेशनल के लिए 50 लाख रुपए की है। अब इस लिमिट को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 3 करोड़ रुपए कर दिया गया बिजनेस के लिए, और प्रोफेशनल के लिए 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपका कैश का जो ट्रांजैक्शन है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके कैश के ट्रांजैक्शन 5% से ज़्यादा नहीं है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में आप 3 करोड़ रुपए तक, और प्रोफेशन के केस में 75 लाख रुपए तक उसका यूज़ कर सकते हैं, इस बेनिफिट का ले सकते हैं। HNI के केस सरचार्ज है, हायर सरचार्ज का रेट घटा करके 37% से घटा करके 25% कर दिया गया है। कंपनी के लिए आया था कि अगर स्टार्टअप कंपनी है तो उसको कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स रेट 15% लगेगा, जिसकी कि मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 खत्म हो रही थी। अब इन्होंने 31 मार्च 2023 की लास्ट डेट बढ़ा करके 31 मार्च 2024 कर दी है। 100 ज्वाइंट कमिश्नर को अपॉइंट करने का भी प्रपोजल है, जिससे कि छोटी अपील्स को जल्दी से उसका डिस्पोजल किया जा सके। एक जन विश्वास बिल को भी प्रस्ताव करा गया है, जिसके थ्रू 42 लॉज को अमेंड करके कंप्लायंस और इजी करने का प्रपोजल है।